हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अप्लाई दिस रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। तो मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, तो उस पर कैसा फोर्स लगेगा। यानी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक करंट है और फोर्स निकालना है। तो अगर हमें नहीं भी लिखा रहता फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है करके, फिर भी हमें पता होना चाहिए तीन चीज़ दिया है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट और फोर्स पूछ रहा है, यानी हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही अप्लाई करना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू एन इलेक्ट्रॉन विच एंटर्स इन द सेम फील्ड इन द सेम डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर ए बी, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। यानी सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन को हम भेजें सेम उसी डायरेक्शन में, तो उस पर कैसा फोर्स लगेगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम तीन पार्ट में सॉल्व करते हैं। पहले हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझेंगे, फिर उसको दिए गए डायग्राम में अप्लाई करेंगे और फिर हम बी पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे इसका कि इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे तो क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। It states that if you stretch the thumb, forefinger and middle finger of your left hand mutually perpendicular to each other, then the forefinger represents the direction of the magnetic field, the middle finger represents the direction of the current, the thumb represents the direction of force or motion of the conductor। यानी आप अपने लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को अगर आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर अलाइन करते हैं तो जो फोर फिंगर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, मिडिल फिंगर होगी वो करंट को रिप्रेजेंट करेगी और थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स के डायरेक्शन को या फिर मोशन के डायरेक्शन को। चलिए अब इसके अगले पार्ट में आते हैं। अप्लाई दिस रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा। तो इसका फोर्स निकालने के लिए हमें अपने लेफ्ट हैंड को अलाइन करना होगा। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। तो चलिए देख सकते हैं हमारे बाजू में एक लेफ्ट हैंड लिया गया है। इसको हम हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं और हम देखेंगे कि थंब किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि थंब के डायरेक्शन में ही फोर्स होगा। तो चलिए इसे हम अरेंज करते हैं, समझ लेते हैं कि हमारा लेफ़्ट हैंड है। तो सबसे पहले फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगी। तो हमने फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। उसके बाद हमें अपनी मिडिल फिंगर को अरेंज करना है करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी अपवर्ड। तो चलिए हम इसे अपवर्ड डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं। अब देखिए हम जैसे ही इसे अपवर्ड डायरेक्शन में अरेंज कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड को राइट साइड की ओर अरेंज कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारा थंब अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो हमारा जो फोर्स होगा, जो कंडक्टर को फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो भी अंदर की साइड होगा। यानी कि इसे हम क्रॉस बना के शो कर सकते हैं हमारे डायग्राम में। क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज या इनवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स का, यानी हमारा जो फोर्स है वो इनटू द पेज अंदर की तरफ लग रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ मैंने आंसर लिख दिया है, आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं। और चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि व्हाट विल हैपन टू एन इलेक्ट्रॉन विच एंटर्स इन द सेम फील्ड इन द सेम डायरेक्शन इन विच द करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर ए बी, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। यानी हम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं और या फिर इलेक्ट्रॉन को एंटर करवा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट एंटर कर रहा है। तो चलिए इसे एक छोटा सा डायग्राम बना के भी समझ लेते हैं। तो देखिए हमारी फील्ड थी राइट साइड की तरफ, और अब हमारा इलेक्ट्रॉन, और पिछले में हम करंट को भेज रहे थे अपवर्ड डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड थी और ये करंट था अपवर्ड डायरेक्शन में। अब सेकेंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को भी इसी साइड भेज रहे हैं। यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है
उसको भी हम करंट की ही डायरेक्शन में भेज रहे हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जिस साइड रहता है, करंट का डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट रहता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड डायरेक्शन में भेज रहे हैं तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। यानी पार्ट बी में अगर इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो अब करंट जो है उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हमें फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अपनी मिडिल फिंगर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखना होगा। तो चलिए बाजू 3D मॉडल से एक बार फिर से हम इसे नए करंट के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहेगी, बस हमें अपने मिडिल फिंगर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर देना है। तो देखिए अब हम देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, यानी आउट ऑफ द प्लेन है। तो आउट ऑफ द प्लेन को अगर हमें ड्रॉ करना हो तो हम इसे इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो क्योंकि करंट अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स भी अब पहले के तुलना में अब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी पहले इनटू द पेज या इनटू द प्लेन फोर्स लग रहा था, तो अब आउटवर्ड या फिर आउट ऑफ द प्लेन फोर्स लगेगा। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।